कारकुनान को, हमारी जो कश्मीर में जिन्होंने इलेक्शन लड़ा और तमाम कैंडिडेट्स को मुबारकबाद दी है। और कश्मीर को जिस तरीके से कैंपेन को अली अमीन गंडापुर साहब ने मैनेज किया तहरीक इंसाफ की तरफ से, मैं इनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और एक तारीख़ी कामयाबी अल्हम्दुलिल्लाह कश्मीर के इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिली है और इसकी जो असरात हैं वो बड़े वाज़े होंगे और बड़े दूर तक जाएंगे। मेरे ख़्याल में जिस किस्म की कामयाबी मिली है उसके बाद धांधली वगैरह का नैरेटिव जो है, बयानिया तो अपनी मौत वैसे ही मर जाता है, क्योंकि इतनी बड़ी कामयाबी है जो होती है उसमें धांधली से मुमकिन नहीं होती। ये कामयाबी जो है ये तभी मुमकिन होती है जब आप जेन्युइनली लोगों में पॉपुलर हो। 56% से ज़्यादा तकरीबन जो है वो इसका पोलिंग रही है, और जब इतनी बड़ी तादाद में लोग वोट पोल कर रहे हों तो उसका मतलब ये है कि लोगों को प्रोसेस के ऊपर एतमाद है, इंतखाबी अमल के ऊपर एतमाद है, और जिसको वो वोट दे रहे हैं उसके ऊपर एतमाद है। और मैं कश्मीर के लोगों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ, उन्होंने तहरीक इंसाफ को इतनी बड़ी कामयाबी देकर मकबूजा कश्मीर की जो तहरीक है उसको जला बख्शी है। इसके बाद मैं ये समझता हूँ कि असूली तौर के ऊपर अगर नून लीग और पीपल्स पार्टीज़ कोई उनमें रमक भी है पार्टी की, तो उनको चाहिए कि वो बिलावल भुट्टो से और मरियम नवाज शरीफ से इस्तीफ़ा ले लें। बहैसियत चेयरमैन पीपल्स पार्टी और बहैसियत नायब सदर मुस्लिम लीग नून, उनको अपने ओहदों से इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, और ख़ुद भी उनमें अगर कोई थोड़ी बहुत सियासी तौर के ऊपर कोई शर्म है और इतनी बड़ी शिकस्त की ज़िम्मेदारी उन्हें कबूल करनी चाहिए, और बजाय इसके कि एक खामखा धांधली के इल्ज़ामात लगाएं और ऐसे ही उनके पीछे छुपने की कोशिश करें, अपने गिरबान में झांकें, अपनी सियासत को परखें और इन ओहदों से इस्तीफ़े दे दें। और पीपल्स पार्टी और नून लीग जो एक बड़ी अहम सियासी जमातें हैं, उनके अंदर नई लीडरशिप को उभरने का मौका दें। और इस मुल्क को तभी आगे बढ़ेगा जब इसको एक इंस्टीट्यूशन के तौर के ऊपर सियासी जमातें जो हैं वो आगे चलेंगी। इंतखाबी मुहिम के दौरान ख़ुसूसन मुस्लिम लीग नून के कैंप से जिस किस्म की हिंदुस्तान की मदद के हवाले से गुफ्तगू हुई वो बड़ी काबिल शर्म थी। और ये जो एक फ़ौज के ख़िलाफ़ और एक पाकिस्तान के नैरेटिव के ख़िलाफ़ जिस किस्म की मरियम नवाज शरीफ ने एक बयानिए के ऊपर कैंपेन की, उसका नतीजा है कि आज मुस्लिम लीग नून को जो वहाँ पे हुकूमत में थी, हुकूमत की जमात थी, उसको बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा है। कभी भी कोई रूलिंग पार्टी इतनी बुरी तरह से शिकस्त नहीं खाई उसने जिस तरीके से मुस्लिम लीग नून ने खाई है। और मरियम नवाज शरीफ के बयानिए को कश्मीर के अवाम ने बुरी तरह मुस्तरद कर दिया। और इसके साथ जो मैं समझता हूँ कि और जो ये जो उनको नशिस्तें पीपल्स पार्टी से भी जो कम नशिस्तें मिली हैं एक दो, उसकी बड़ी वजह नवाज शरीफ ने जो हमदुल्ला मुहिब से मुलाकात की इलेक्शन से सिर्फ एक दिन पहले, उसके असरात कश्मीरियों ने वहाँ पर उनको दिखाएँ। और जिस तरीके से जो नवाज शरीफ का और मरियम नवाज का जो बयानिया चल रहा था, जिसमें वो फ़ौज को, पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी के इदारे हैं उनको मुसलसल तनकीद का निशाना बना रही थी, उसके ऊपर उनको एक तो जवाब मिला है, और दूसरा जो हमदुल्ला मुहिब जैसे जो पाकिस्तान दुश्मन और रॉ के जो एजेंट्स हैं, जो मुलाकात उससे नवाज शरीफ साहब ने की, उसका उनको जो है वो जवाब मिला है। पाकिस्तान की तरह ये जो कश्मीर के अवाम की जो पॉलिटिक्स है वो पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है उससे बड़ी मेल खाती है, उसके साथ साथ चलती है। जिस तरह यहाँ पर ज़ाती मफादात पर मबनी जो सियासी जमातें हैं उनको मुस्तरद किया गया, उसी तरीके से कश्मीर के अवाम ने भी उनको मुस्तरद किया। कल जो सुना है कि आसिफ जरदारी साहब की बर्थडे थी, तो बिलावल भुट्टो साहब ने उनको ये तोहफ़ा दिया है कि एक वो पार्टी जिसको हम कहते थे कि चारों सूबों की जंजीर बेनज़ीर, वो पार्टी इतनी सुकड़ गई है कि अब कश्मीर में भी जो बाकी सूबों की तरह कश्मीर में भी उनका कोई हाल अहवाल नहीं रह गया। और इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि 2023 के जो इंतखाबात हैं उनमें पीपल्स पार्टी का सिंध से भी यही हाल होगा जो कश्मीर में पीपल्स पार्टी का हुआ। ये आखिरी उनका दौरे हुकूमत है, जिस किस्म की हुकूमत वो कर रहे हैं ये इनकी आखिरी इंशाअल्लाह ताला हुकूमत है। और इसीलिए मैं समझता हूँ कि ये मुमकिन नहीं था कि एक तरफ तो आप मोदी को अपने घर पे बुलाएं
जंदाल से मुलाकातें करें, उसके बाद पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़ उससे मिल के साजिशें करें, और उसके बाद ये तवक्को करें कि कश्मीर के लोग वोट भी हमें दे देंगे। तो ये बयानिया तो चल नहीं सकता था। और ये जो अवाम है कश्मीर की, उन्होंने एक भरपूर एतमाद का इजहार किया है इमरान खान की क़यादत के ऊपर। इमरान खान पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के ही नहीं, मकबूजा कश्मीर में भी सबसे पॉपुलर सियासी रहनुमा है, और कश्मीर के लोग उन्हें कश्मीर के सफ़ीर के तौर के ऊपर देखते हैं। और इमरान खान ने भी जब से वो इक़्तिदार संभाला है, उन्होंने कोई हमने दकीका फ़र्द गुज़ाश्त नहीं किया, कोई ऐसी कोशिश हमने नहीं छोड़ी जिससे कश्मीर की मूवमेंट को तक़वियत ना मिले। वो वाहिद लीडर इमरान खान थे जिन्होंने जाके कश्मीर में उन मुजाहिदीन को, जासीम मलिक हैं, गिलानी साहब हैं, बाकी जो लोग हैं जो वहाँ पर कैद हैं, उनके बारे में बात की, जिन्होंने वहाँ की तहरीक के बारे में बात की। मरियम नवाज़ और बिलावल की आप पूरी अपनी रिसर्च टीमों को लगा लें, तमाम गुफ्तगू सिर्फ तनकीद के ऊपर, गालियों के ऊपर, इमरान खान को भला बुला कहने के ऊपर, इससे ऊपर नहीं थी। इमरान खान की आप तकरीरें उठा के देखें, उन्होंने कश्मीर की बात की, आज़ादी की बात की, कश्मीर, मकबूजा कश्मीर के लोगों की कुर्बानियों की बात की। यही वो बयानिए का फ़र्क था जिसने आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इतनी बड़ी कामयाबी से जो है वो हमकिनार किया है। इंशाअल्लाह ताला वज़ीर आज़म जो हैं वो फ़ैसला करेंगे कि कश्मीर में जो वज़ीर आज़म हैं और स्पीकर के उम्मीदवार हैं वो कौन होंगे, और प्रेसिडेंट का भी। और उसके बाद जो बाकी जो तफसीलात हैं इस मामलात में, वो मैं अली अमीन साहब से गुजारिश करूँगा कि आप अपना नुक्ता नज़र जो है वो सामने रखें, और जिस तरीके से आपने ये मुहिम चलाई शुरू दिन से, जिस तरीके से आपने इसको लीड किया, जाहिर है कि आपका बहुत बड़ा क्रेडिट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आप सबका बहुत शुक्रिया, और मैं इमरान खान साहब को पूरी तरीके इंसाफ को मुबारकबाद देता हूँ, और कश्मीर की जो गैरतमंद अवाम है उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिस तरीके से उन्होंने इमरान खान साहब के ऊपर एतमाद किया, और जिस तरीके से इमरान खान साहब बतौर सफ़ीर जंग लड़ रहे हैं मकबूजा कश्मीर के लोगों की, उसके ऊपर उन्होंने जो एतमाद का इजहार किया है, मैं उनको यकीन दिलाता हूँ इंशाअल्लाह कि जो 72 साल की महरूमी है कश्मीर के अंदर, आज़ाद कश्मीर के अंदर, इंशाअल्लाह जिस तरह गिलगित बल्तिस्तान में हमारी हुकूमत आई और हमने 370 बिलियन का पैकेज देकर आज माशाअल्लाह उनकी 72 साल की महरूमी का अज़ाला कर रहे हैं। इंशाअल्लाह बहुत जल्द हम कश्मीर के लोगों को खुशखबरी देंगे, और इंशाअल्लाह तमाम मसाइल जो उनके हैं इंशाअल्लाह उनको हल करेंगे। मैं मुराद सईद साहब का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मेरे साथ पहले दिन से यहाँ पे इस कैंपेन में मेरे साथ रहे वो, और तमाम उन लोगों का जिन्होंने यहाँ से काम किया इस कश्मीर इलेक्शन में, और उन लोगों का जो कि वहाँ पर हमारी पार्टी के वर्कर्स से, हमारी पार्टी की लीडरशिप थी, हमारे वो लोग जिन्होंने इमरान खान का कश्मीर में रहते हुए हमारे इमरान खान का नज़रिया घर घर पहुँचाया, और जिसकी वजह से हमारी हुकूमत बनी। इंशाअल्लाह उन सब की आँखें कश्मीर के लोगों के सामने इंशाअल्लाह ऊंची होंगी, वो सुरखरू होंगे कि जिस पार्टी के लिए उन्होंने वोट मांगा, जिस पार्टी के लिए उन्होंने मेहनत की, इंशाअल्लाह वो पार्टी इंशाअल्लाह वहाँ पे डिलीवर करके इंशाअल्लाह उनका जो मकसद था इंशाअल्लाह आगे बढ़ाएगी और पूरा करेगी। थैंक यू। चौधरी यासीन साहब के हल्के में 2 लोग शहीद हुए, उनके हवाले से आपकी पार्टी या आपकी हुकूमत की कैसे दाद रसी करेगी? नंबर 2, ये बताइएगा कि कब तक फवाद साहब ये फैसला हो जाएगा कि सदर, वज़ीर आज़म और स्पीकर, डिप्टी स्पीकर कौन होंगे, और उसमें कोई ज़्यादा शदीद इख्तिलाफात तो नहीं है, क्योंकि बड़े जो भी कैंडिडेट थे वो सारे जीत गए माशाअल्लाह। जहाँ तक जी वालेशन की बात है, और जहाँ तक यहाँ पे जिस तरीके से हमने पहले ही बता दिया था कि ये इलेक्शन को सबोटाज करना चाहते हैं अपोजिशन पार्टियाँ, और ये अमन अमान का मसला वहाँ पे कायम करेंगी, उसकी मिसाल आपके सामने आ चुकी है। हमारे 2 नौजवान शहीद हुए हैं, एक नौजवान हमारी पार्टी का वर्कर इस वक्त क्रिटिकली इंजर्ड है, अल्लाह उसको सेहत दे। इसके अलावा गोलियाँ मारने से हमारे 7 नौजवान मजीद ज़ख्मी हुए हैं, और तकरीबन हमारे लगभग 50 हमारे पार्टी के वर्कर जो हैं वो बैडली इंजर्ड हैं इनके पथराव और लाठीचार्ज की वजह से। तो हम उन ख़ानदानों के साथ हैं, और जो भी इंसान की जान तो दोबारा नहीं आ सकती, लेकिन जो भी अज़ाला है इंशाअल्लाह वो हम करेंगे। हम उनकी कुर्बानियों को सलाम पेश करते हैं, और इंशाअल्लाह उनकी जो कुर्बानियाँ हैं कश्मीर की तरक्की की सूरत में इंशाअल्लाह वो इंशाअल्लाह रंग लाएंगी। दूसरी जो बात, जिस तरह फवाद चौधरी साहब ने बताया आपको कि इमरान खान साहब ने पहले ही प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने बता दिया था कि इलेक्शन के रिज़ल्ट आने के बाद मैं फ़ैसला करूँगा कि प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और स्पीकर और बाकी जो हमारे मिनिस्टर्स हैं वो किस किस को बनाया जाएगा।
उसके हवाले से पार्टी की लीडरशिप की मीटिंग होगी, जो भी होगा इंशाल्लाह आपके सामने आ जाएगा। मैं तो इसके लिए टाइम लाइन दे नहीं सकता हूँ, क्योंकि फैसला मैंने नहीं बल्कि इमरान खान साहब ने करना है। राज़क भट्टी साहब, कश्मीर एक्सप्रेस। इलेक्शन में कामयाबी पर बहुत ज़्यादा मुबारक। थैंक यू। सेकंड सर ये है कि जो टेक्नोक्रेट्स की सीटें से आपने दो साथियों से कमिटमेंट की है, रशीद रावी या मीर साहब, उन दोनों में से किसको आप आगे ला रहे हैं? और दूसरा, कल आप क्या 27 तारीख को इलेक्शन कमीशन ने जो आपको मदद किया, क्या आप वहाँ जाएंगे? देखिए, टेक्नोक्रेट के लिए हमने किसी भी दो लोगों से नहीं किया, हमने एक ही आदमी के साथ कमिटमेंट की है और हम उस कमिटमेंट को इंशाल्लाह ऑनर करेंगे। हमारा असूल है कि हम अपनी कमिटमेंट ऑनर करते हैं और जो कमिटमेंट मैंने की है मैं उसका ज़िम्मेदार हूँ। अब पता नहीं और लोग अगर करते रहे हैं तो मैं उनका ज़िम्मेदार नहीं हूँ। और मैंने जो भी कमिटमेंट किससे की है तो मैंने इमरान खान साहब की इजाज़त से की है, कोई अपने बिहाफ पे नहीं की। दूसरी जो बात है आप कर रहे हैं वो इलेक्शन कमीशन की, बिल्कुल मैं उनका एहतराम करता हूँ। हालांकि मेरे तफुज़ात हैं इस बात के ऊपर कि मेरे साथ बहुत ज़्यादती की गई है और मेरा बयानिया कोई इतना सख्त नहीं था जितना बयानिया बिलावल का या मरियम का सख्त था। लेकिन इलेक्शन में ज़ाहिर बात है जिस तरह की आप बातचीत करोगे, मेरे लीडर पे जब कोई बात करेगा तो मैं उसका जवाब दूंगा, क्योंकि मैं इमरान खान का वर्कर हूँ पहले, उसके बाद मैं MNA या उसके बाद मैं मिनिस्टर हूँ। कल मुझे उन्होंने बुलाया हुआ है, मेरा वकील इंशाल्लाह पेश होगा, अपना मौक़िफ़ देगा और जो भी वो फैसला करते हैं, जो भी चीज़ होगी मैं उसका एहतराम भी करता हूँ और मैं उसको फेस भी करने को तैयार हूँ। रज़ा आबद साहब, रोज टीवी से। तो ऐसा नहीं कहेगा कि अभी अपोजिशन तमाम जमातों में मरीम नवाज ने भी बिलावल ने भी धांधली के इल्ज़ाम लगाए हैं और इलेक्शन के नताइज को मुस्तरद किया है। दूसरी तरफ जो पिछला रिजल्ट था कश्मीर का, उसमें 4-5 सीटें थी पीपल्स पार्टी की, वो 10-11 सीटों पे आए। पीपल्स पार्टी तो बहरहाल कोई तरक्की की है, पता नहीं पीपल्स पार्टी ने तरक्की की है या नून लीग ही बिल्कुल बैठ गई है। मेरा ये ख्याल है कि दूसरी बात, अगर ये हमदुल्ला मुहिब वगैरह से नवाज शरीफ की मुलाकात ना हुई होती तो फिर शायद नून लीग जो थी और पीपल्स पार्टी जो है वो आ जाती बराबर। लेकिन चूंकि नवाज शरीफ ने एक बहुत ही एंटी कश्मीर नैरेटिव जो है उसको आगे बढ़ाया और मरियम नवाज शरीफ ने उसको फिर बढ़ाया, उसकी वजह से कश्मीर के लोगों ने उसको मुस्तरद किया है। जहाँ तक धांधली के इल्ज़ाम हैं, वो हमारी उर्दू में हम कहते हैं ना कि खसियानी बिल्ली खंबा नोचे। ये खसियानी बिल्लियाँ जो हैं, मैं तो कह रहा हूँ उनकी पार्टियों को चाहिए इनसे इस्तीफे लें। बिलावल भुट्टो अब किस मुंह से चेयरमैन है इतनी बड़ी शिकस्त के बाद, और मरियम नवाज़ किस मुंह से नायब सदर है इतनी बड़ी शिकस्त के बाद। सो मेरा तो ख्याल यह है कि इनकी पार्टियों को चाहिए कि इनसे इस्तीफे लें। और मैं अभी तक इंतज़ार कर रहा हूँ, पहले भी जो मैंने उस दिन बात की थी कि हमदुल्ला मुहिब से जो मुलाकात है, क्या PMLN की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मर्ज़ी से हुई थी, और अगर हुई थी तो नवाज शरीफ ने कब उनको आगाह किया, कैसे उनको आगाह किया? क्योंकि ये छोटी बात नहीं है, आप एक ऐसे शख्स से मिल रहे हैं जिसके नॉन रॉ कॉन्टेक्ट्स हैं। और नून लीग की जो लीडरशिप है उसको बताना चाहिए। अभी तक तो उन्होंने नहीं बताया कि नवाज शरीफ, शायद खान अब्बासी हैं, एहसन इकबाल हैं, बाकी लोग हैं, उनमें से किसी ने अभी तक हमें नहीं बताया कि नवाज शरीफ ने जो मुलाकात की वो इनसे पूछ के की या इनसे पूछ के नहीं की। और अगर नहीं की तो फिर ये क्या, वो बेचारे एक यतीम से को उन्होंने वो नोटिस दे दिया है, वो जो कैंडिडेट था जिसने हिंदुस्तान को कहा, एहसन इकबाल ने, तो नवाज शरीफ को नोटिस देना। नवाज शरीफ ने तो उससे भी ज़्यादा बुरी हरकत की है, उसने तो कहा है ना, वो तो मिला है नवाज शरीफ जाके, तो नवाज शरीफ को नून लीग को नोटिस देना चाहिए। मैं इस पर ऐड कर दूँ एक चीज़, आप ये जहन में रखें कि इमरान खान साहब की हमें बताया था, इमरान खान साहब ने हुक्म दिया था कि हम लोगों ने अपनी पार्टी के नए लोगों को भी लेके आना है। और आप कश्मीर के इलेक्शन की तारीख देख लें, पहली दफ़ा हमारे बहुत से लोग ऐसे हैं जो ज़िंदगी में कभी पहले इलेक्शन नहीं लड़े या उनकी फैमिली में कभी कोई आज तक कामयाब नहीं हुआ, हम उन लोगों को लेके आए। तो पीपल्स पार्टी और इनसे जो हमने इलेक्टेबल्स की जो होती है पॉलिटिक्स यहाँ पे बेसिकली GB और कश्मीर में हमने उसको उस तरीके से फॉलो नहीं किया। बहुत से लोग हम लेके नहीं आए जो हमारे पास आने को तैयार थे। दूसरी बात है कि पीपल्स पार्टी ने 3 दफ़ा हुकूमत की है वहाँ पे, 3 दफ़ा हुकूमत में रहने के बाद ये रिजल्ट आपको अच्छा लग रहा है। मैं तो समझता हूँ कि जिस तरह फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं, बिलावल को जो है इस्तीफा देना चाहिए और सियासत ही छोड़ देनी चाहिए कि जहाँ पे 3 दफ़ा हुकूमत की हो आपने और उसके बाद एक ऐसी पार्टी थी हुकूमत वहाँ पे कभी आई ही नहीं, उससे इतनी बुरी शिकायत के मोर देन डबल हमारी सीट्स हैं और फिर भी वो फिर रहा है और वो कह रहा है कि जी मेरी अच्छी परफॉर्मेंस है। तो इंशाल्लाह अगली दफ़ा फिर सिंध में भी यही परफॉर्मेंस होगी इनकी और उधर भी इनका यही हाल होगा इंशाल्लाह। सरदार वकार जी, शहरनामा इस्लामाबाद से, पहले तो आपको मुबारक हो, इलेक्शन आपने जीता है कश्मीर के अंदर। दूसरा ये बताइएगा कि इस्लाहात के अंदर एहतसाब का निज़ाम आज़ाद कश्मीर में जा रहा है, ये बता दीजिएगा। और तीसरा जो है, सबसे पहले जो आपकी इस्लाहात होंगी उनमें सबसे पहली इस्लाहात कौन सी होगी हुकूमत के बाद? पहली चीज़ तो ये है कि ये जो चीज़ें जो आप अभी क्वेश्चन कर रहे हैं, ज़ाहिर बात है अब वहाँ पे अपनी असम्बली बन चुकी है और ये तमाम फैसले उन्होंने ही करने हैं। ज़ाहिर बात है इमरान खान साहब के विजन के मुताबिक, उनकी गाइडलाइन के मुताबिक और जिस चीज़ पे हमारी पॉलिटिक्स है उसमें एहतसाब एक प्रायोरिटी है।
तो उसके ऊपर इंशाल्लाह इक़दाम ज़ाहिरी बातें होने हैं। हमारी दूसरी चीज़ें हैं उनमें टूरिज़्म हमारी बहुत फोकस हमें करना है उस पर, इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, एजुकेशन और इंडस्ट्री जिससे हमारा रोज़गार बढ़े, ये चीज़ें हमने इंशाल्लाह की हुई हैं। हमने ऑलरेडी इसे प्लान बनाया हुआ है GB की तरह। इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है पैकेज की सूरत में आपको सामने आएगा कि हमारा क्या क्या हमारे इनिशिएटिव्स हैं जो हमने वहाँ पे इम्प्लीमेंट करने हैं अपनी पार्टी के। साकिब सैयद GTV से। अच्छा सर, ये आज़ाद ये कश्मीर में कामयाबी के बाद तहरीक साहब क्या तब्दीली लेके आ रही है, क्योंकि आज़ाद कश्मीर के साथ साथ मकबूजा कश्मीर की उम्मीदें भी इसी हुकूमत से। यहाँ पे मैं बड़ा क्लियर कर दूँ, देखें आज़ाद कश्मीर का जो प्राइम मिनिस्टर होता है, प्रेसिडेंट होता है और असम्बली होती है, उनका एक बहुत बड़ा किरदार होना चाहिए मकबूजा कश्मीर की डिप्लोमेसी के अंदर। लेकिन अफसोस की बात यह है कि अब तक जो हुक्मरान रहे वहाँ पर, हमारे यहाँ पे हुक्मरान और उनके पीछे वहाँ पे जो उनके हवारी थे, उन्होंने उस पर कोई किरदार अदा नहीं किया। अब इंशाल्लाह आप देखेंगे 5 अगस्त को इमरान खान साहब जब खिताब करेंगे जाकर, असम्बली को हमेशा करते हैं वो, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान करते हैं, इस दफ़ा जब करेंगे तो इंशाल्लाह उनका अपना प्राइम मिनिस्टर और उनकी अपनी हुकूमत होगी। और जॉइंटली जब हम लोग ये आवाज़ उठाएंगे अब इंशाल्लाह मकबूजा कश्मीर की आज़ादी के लिए, तो आप देखेंगे एक वाज़ेह फ़र्क आपको नज़र आएगा। तो मैं समझता हूँ चूँकि वो स्टेक होल्डर्स हैं और उनको फ्रंट पे होना चाहिए, अब तक वो फ्रंट पे नहीं रहे, हम इंशाल्लाह उनको फ्रंट पे रख के इंशाल्लाह कश्मीर की मसले का जो हल है उनके थ्रू इंशाल्लाह करेंगे। और बहुत जल्द आपको इसमें बहुत ज़्यादा इंशाल्लाह नज़र आएगा कि कितना हम अचीव करते हैं इंशाल्लाह इसमें। नवीद अकबर चौधरी साहब ITV से। सर, आप दोनों से सवाल है कि 5 अगस्त को अब 1 हफ्ता रह गया है और आप कश्मीर में आपकी हुकूमत भी बन गई है, तो किस तरह से 5 अगस्त के लिए आप लोगों की क्या तैयारी है, दुनिया को, UN को, और किस तरह से आप ये कैंपेन चलाएंगे, बताएंगे कि हम 5 अगस्त को आपने जो रात वाले इक़दाम मुरीद किए थे और वहाँ पे डेमोक्रेशन की आई थी, उस बारे में बता दें कि अब आप लोगों का क्या लाहेअमल होगा, क्या प्रोग्राम होगा। देखिए हमारा लाएअमल बिल्कुल वाज़ेह, प्राइम मिनिस्टर साहब ने, पाकिस्तान ने एक बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार किया है 5 अगस्त के हवाले से। हमने कहा है हिंदुस्तान को, जब हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के साथ डायलॉग की ख्वाहिश का इजहार किया तो हमने उन्हें कहा कि हम तो डायलॉग के लिए तैयार हैं, हम तो भारत के साथ ताल्लुकात बेहतर करना चाहते हैं क्योंकि उसमें फ़ायदा है पाकिस्तान के शहरियों को और हिंदुस्तान के लोगों को, क्योंकि इससे गुर्बत ख़त्म होती है अगर हमारे ताल्लुकात कायम हों। लेकिन उसकी पहली शर्त यह है कि आप 5 अगस्त के जो गासबाना इक़दाम हैं उनको आप वापस लें। हमने देखिए पाकिस्तान ने कश्मीरियों के लिए 4 जंगें लड़ी हैं, हमने अपनी मईशत को, अपनी फ़ॉरेन पॉलिसी को कश्मीर के मसले के इर्द गिर्द बुना है। तो जितनी कुर्बानियाँ पाकिस्तान के लोगों ने कश्मीरियों के लिए दी हैं उतनी बड़ी कम मिसालें हैं दुनिया में उन कुर्बानियों की। हम उन्हीं कुर्बानियों के तसलसल में, जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का विज़न है और इसीलिए उनको कश्मीर का सफ़ीर कहा जाता है पूरी दुनिया में, उन्होंने उन कुर्बानियों के तसलसल में वो तमाम इक़दामात और सख्त तरीन इक़दामात जो पाकिस्तान ले सकता है वो हम ले रहे हैं। और अब भी हमने वाज़ेह कर दिया है कि हम कोई गुफ्तगू नहीं हिंदुस्तान के साथ करेंगे जब तक वो 5 अगस्त के इक़दामात को वापस नहीं लेता। और इंशाल्लाह 5 अगस्त को वज़ीर-ए-आज़म तशरीफ़ लेके जा रहे हैं कश्मीर, वहाँ पे वो सेशन से ख़िताब करेंगे और उस दिन आप देखेंगे कि हम जो भी हमारे मुस्तक़बिल की स्ट्रैटेजी है इन इक़दामात को लेके वो अनवील करेंगे। सर ज़फ़र हाशमी साहब दुनिया से। जी ज़फ़र लास्ट। जी सर 5 अगस्त के हवाले से आपकी हुकूमत पर एक ये तनकीद भी होती है, पाकिस्तान के अंदर अपोजिशन तनकीद करती है, भारत में भी ये तनकीद होती है कि आपकी हुकूमत को ये नहीं था कि मोदी 5 अगस्त को वहाँ पर क्या इक़दाम उठाने जा रहा है, आप उसके खिलाफ कुछ नहीं कर सके। आपने मकबूजा कश्मीर का वो जो हिस्सा था वो आपकी हुकूमत ने इंडिया के हवाले कर दिया। इसके बाद जो खान साहब ने पिछले दिनों जो बयान दिया आज़ाद कश्मीर में, उस पर भी इंडियन मीडिया में बड़ी तनकीद हो रही है। आपने जो कहा कि जी हम रेफरेंडम कराएंगे और आज़ादी के हवाले से हमसे सवाल करेंगे कि वो आज़ाद रहना चाहते हैं, पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं, तो कहते हैं इंडियन मीडिया का ये कहना है कि इसका मतलब है कि आज़ाद कश्मीर पर भी आपका कोई हक नहीं है जो आप इस तरह का रेफरेंडम कराने जा रहे हैं, और इसका मतलब है कि वो जो आज़ाद कश्मीर है वो भी आप अपने हाथों से खो चुके। पहली बात तो ये ज़फ़र हाशमी साहब, आपकी जो कमेंट है उसको तो कश्मीर के लोगों ने ही मुस्तरद कर दिया और कश्मीर के लोगों ने फ़ैसला किया है कि जो इमरान खान की जो पॉलिसीज़ थी वही कश्मीर के अवाम के इंटरेस्ट में और पाकिस्तान के लिए दुरुस्त थी। लिहाजा जो भी ये तनकीद करते हैं उनको कश्मीर के हक़ाइक़ का ही इल्म नहीं है। जहाँ तक कश्मीर से पाकिस्तान के ताल्लुक़ का जो मामला है, फ़र्क ही ये है, इमरान खान कश्मीर के मसले को एक इंसानी मसला समझते हैं और जो लोग जिस कमेंट आपने इंडियन मीडिया का हवाला दिया है,
इंडियन का प्रॉब्लम ही ये इंडिया का ये है कि वो कश्मीर के इलाके को अपने लिए इस्तेमाल करना चाहता है, वो उस टेरिटरी को, उसके जो वसाइल हैं उसको, उसके ऊपर सिर्फ उसकी नज़र है। हमारी कश्मीर के वसाइल पे नज़र नहीं है। हमारे दिल कश्मीरियों के साथ धड़कते हैं, हमारे रूह का हिस्सा, हम कश्मीरियों को अपनी रूह का हिस्सा समझते हैं, और हम कतई तौर के ऊपर इसके हामी हरगिज़ नहीं है कि कश्मीरियों की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कोई इक़दाम किया जाए। और हमें भी ये यकीन है, जो इस वक्त की सिचुएशन है, कि कश्मीर के लोग पाकिस्तान के बारे में भी यही समझते हैं। कश्मीरियों के दिल पाकिस्तान के साथ धड़कते हैं, उनका जिस्म अलहदा होंगे लेकिन रूह हमारी एक है। और इसीलिए इमरान खान जब ये बात करते हैं तो उसमें उस एतमाद का इजहार है कि कश्मीरियों को ये मौका देंगे कि वो किधर रह जाना चाहते हैं। हमारा टेरिटरी से नहीं, हमारा दिलों से ताल्लुक़ है, और जब दिलों से ताल्लुक़ होता है तो एतमाद का ताल्लुक़ होता है। शुक्रिया। थैंक यू सर। विफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात चौधरी फवाद हुसैन और विफाकी वज़ीर उमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान अली अमीन खान गंडापुर इस वक्त न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे इस्लामाबाद में। विफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात चौधरी फवाद हुसैन की जानिब से कहा गया कि आज़ाद कश्मीर के अवाम ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तारीखी कामयाबी दिलवाई। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में वोट डालने की शरह 70% से ज़ायद रही। मरीम नवाज़ के बयानिए को आज़ाद कश्मीर के अवाम ने बुरी तरह मुस्तरद कर दिया है और आज़ाद कश्मीर के अवाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। कश्मीर के अवाम ने इमरान खान की क़यादत पर इत्मीनान का इज़हार किया है। नवाज शरीफ की लंदन में पाकिस्तान मुखालिफ हमदुल्ला मुहिब से मुलाकात को आज़ाद कश्मीर के अवाम ने मुस्तरद कर दिया है। और अली अमीन गंडापुर की जानिब से कहा गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर भरपूर एतमाद पर कश्मीरी अवाम के शुक्रगुजार हैं। कश्मीरी अवाम को जल्द ही खुशखबरी सुनाएंगे। उन्होंने कहा कि पहले ही बता दिया था कि पीपल्स पार्टी और नून लीग इंतखाबी अमल को सबुटाज करने की कोशिश करेगी।